बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और सलामत रखे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और ये है इफ्तारी का टाइम और मैं बना रही हूँ पकोड़े। और कल जो मैं गोश्त पका रही थी तो उसको फिर मैंने रात के टाइम दोबारा से प्रेशर कुकर में डाला, तो आधे घंटे में फिर पक चुका था, बल्कि 20 मिनट में। तो आज मैंने फिर इफ्तारी में वो बनाया, आलू के पकोड़े बनाए और वो रोल बनाए, 4-5 पड़े थे, और बैंगन के पकोड़े बनाए। तो बस ये थी हमारी इफ्तारी। और ये है कि सारी रात हम लोग जागते रहते हैं, फिर मैं सुबह की नमाज़ पढ़ के सोती हूँ। तो पता नहीं आज दिन में क्या हुआ कि 3-4 दफ़ा मेरी नींद जो है वो खुल गई, तो इस वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हुई। तो जब इफ्तार किया तो फिर मैं सो गई थी। सो गई, किसी ने मुझे उठाया नहीं और मैं 10:30 बजे उठ गई हूँ। 10:30 बजे उठी और फिर नमाज वगैरह पढ़ी और हम्म, बर्तन धोए, सारा किचन धोया मैंने। इस वक्त है 1 बजे का टाइम। और मैंने किचन क्यों धोया वो भी मैं आपको बताती हूँ। जब मैं शरबत बना रही थी तो शीशे के जग में मैं टैंक बना रही थी, और बिल्कुल ठीक ठाक जो है ना, टैंक का शरबत बन गया, दोनों शरबत बन गए। जब मैंने दोनों जग उठाए तो जो शीशे वाला जग था उसका जो नीचे का हिस्सा था वो बिल्कुल नीचे रह गया और जग मेरे हाथ में आ गया। और जग जो मेरे में खाली, और सारा शरबत नीचे गिर गया। आधा काउंटर पे गिरा और आधा मेरे कपड़ों पे और किचन में। उस वक्त तो इतनी मैं थक गई थी क्योंकि मैंने दिन को कपड़े भी धोए थे। और फिर मैंने कहा कि अब क्या करूं, जल्दी से मैं फिर गई, मैंने तौलिया लिया और काउंटर पे डाल दिया कि जो शरबत ऊपर पड़ा है वो तो ये जज़ब कर लेगा। और नीचे मैंने जल्दी से गर्म पानी का एक पतीला डाला और वाइपर लगाया, क्योंकि इफ्तार का टाइम था, बिल्कुल इफ्तार में 5 मिनट थे। और मैं तो बस फिर सो गई और उठी तो मुझे याद आया कि किचन तो उस तरह पड़ा हुआ है। तो फिर मैं गई, मैंने सारे बर्तन धोए, ये चूल्हा साफ किया और फिर सारे काउंटर से सारी चीज़ें उतार कर फिर मैंने उसको साफ किया। और फिर गीज़र के गर्म पानी से सारा किचन धोया। और फिर मैं अभी आई हूँ लाउंज में, तो मैं लाउंज में जो है ना स्ट्रॉबेरी खा रही थी, क्योंकि सब ने तो मिल्क शेक बना के उसका पी लिया, तो मुझे नहीं पसंद, मैं ऐसे ही फ्रूट खाना पसंद करती हूँ। तो वो मैं खा रही थी और फिर अभी मैं जो है ना, मैंने सोचा कि कल वीडियो को ना अपलोड करती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि वैसे भी जाग रही हूँ तो चलो कर लेती हूँ अभी। तो ये किस्सा हो गया मेरे साथ। जिस दिन मैं ज़्यादा थक जाती हूँ उस दिन मेरे साथ ऐसा कुछ ना कुछ होता है। एक दफ़ा क्या हुआ कि मैंने सारा किचन धो लिया, और जब मैं दूध का पतीला फ्रिज में रख रही थी तो वो मेरे हाथों से नीचे गिर गया और सारा दूध किचन में गिर गया। हाय अल्लाह! और फिर ना मुझे दोबारा से किचन धोना पड़ा था। तो ये देखिए शीशे का जग कैसे आराम से खड़ा है, और जब मैंने इसमें टैंक बनाया तब भी ये ऐसे ही आराम से खड़ा था, लेकिन जैसे ही मैंने उठाया और बस ये मेरे हाथ में रह गया और नीचे का हिस्सा नीचे रह गया और सारा शरबत गिर गया।
और वो था भी येलो येलो, ये जो काउंटर है ना ये बिल्कुल येलो येलो सा हो गया था। तो इतनी मुश्किल साफ की। तो ये वाकया हो गया आज। और फिर जब मैं शीशे के बाउल में ना वो गोश्त का सालन डालने लगी गरम गरम, तो मैंने सोचा ऐसा ना हो कि अभी ये यहाँ पे फट जाए और सारा सालन नीचे गिर जाए। तो उसमें मैंने कलमा पढ़ के तो सालन डाला। तो अक्सर बस इस तरह की चीज़ें होती रहती है। तो एक बार मैंने शीशे के कप में जो है ना सब्ज़ चाय डाली गरम गरम, और जैसे ही मैं वो कप उठाने लगी तो इस तरह हुआ कि वो प्याली तो नीचे गिर गई चाय समेत, और उसका वो पकड़ने वाला मेरे हाथ में रह गया था। तो अभी आप देखें कि बिल्कुल सही हालत में है। पता नहीं क्या हुआ, जैसे मैंने उठाया तो मैंने पहले से कैमरा बंद किया था, वरना आप लोगों को ना मैं ये सीन दिखाती। तो इफ्तार किया, गोश्त बड़ा मज़ेदार बना था, बहुत मज़ेदार। ये पकोड़े बहुत ज़्यादा बने थे, तो जो आलू के पकोड़े थे ना वो तो सारे ही रह गए, और सब ने बस ये चीज़ें खा ली। बैंगन के पकोड़े, ये दो आलू की टिक्की थी जो मैंने बेसन में बनाई थी। आलू के पकोड़े जो है ना आधे रह गए। और देखा मैंने फिर स्टील के जग में दूसरी दफ़ा टैंक बनाया। तो ये थी हमारी सादी सी इफ्तारी। अगर आपको अच्छी लगी है तो अच्छी अच्छी कमेंट कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। मेरे बच्चों को भी दुआओं में याद रखिए। और ये जो है ना अभी अभी मैं खा रही थी 1 बजे। अगर ज़िंदगी रही गाइस तो कल मिलूंगी एक और वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।